सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा और आज हम जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है गुरुपद। गुरुपद देखिए, जिस तरह स्कूल के हर क्लास में एक विद्यार्थी मॉनिटर बना दिया जाता है, उसी तरह सत्संगों में भी यही नियम है कि जब कोई साधक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें एक साधक को उन सबका हेड या मॉनिटर बनाया जाता है। ये मनुष्य इन्हीं में से कोई टैक्टफुल छांट किया जाता है। इससे काम लोगों को उत्साह देते रहना और उनको अपने साधन में लगाए रहना होता है। ये गुरु नहीं होता, किसी नए आदमी को शिक्षा भी नहीं दे सकता। साधकों की श्रेणी में गिना जाता है। किसी प्रकार की कोई सिद्धि भी इनके पास नहीं होती, ना कोई सामर्थ्य रखता है। काम ठीक ना करने पर उसे हटा के दूसरा इसके स्थान पर लगाया जा सकता है। परंतु देखा जाता है कि कई लोगों को इतने का ही गर्व हो जाता है कि वे अपनों को औरों से ऊंचा समझने लगते हैं। दूसरों से देख के दिल ही दिल में पड़ते हैं कि इसे क्या हमसे आगे बढ़ा के हमारे सिर पर बैठा दिया। कई शहरों में इतनी बात नहीं आपस में फूट पड़ गई। हमारे सत्संग में भी कुछ ऐसा हुआ। ये कितनी मूर्खता और अज्ञानता की बात है। माया त्यागने चले थे और माया के जाल में ही उलझ गए। अहंकार हटाने का व्रत लिया था और उसी के लिए सारे साधन और क्रियाएं करने का परिश्रम उठाया था, परंतु भ्रम में पड़ के अहंकार की और मोटी चादर ऊपर लपेट ली। तो जब मॉनिटर बनने पर इतना खतरा हो तो ऐसे मनुष्य को गुरु पदवी मिलने पर क्या गति होगी? खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। ये साधकों के लिए विचार करने की बात है। ऐसे लोगों को क्या कभी परमात्मा के दर्शन या मोक्ष मिल सकती है? अर्जुन, ये तो जहां से चले थे भाई लौट के फिर आ गए, पर साधना करने का फल ही नहीं क्या मिला। यानी ऐसे अज्ञानियों के लिए एक उपनिषद कहती है कि अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपास्ते ततो भूय ते मयो तमो ये विद्याया रता। अर्थात जो मूढ़ और अज्ञानी हैं और अपने अज्ञान को दूर करने का यत्न नहीं करते हैं बल्कि उसी से चिपटे रहते हैं, वो अंधकारमयी लोगों को जाते हैं। और जो पढ़ लिख के और जानबूझ के भी वैसे ही कर्मों में रत रहते हैं, अर्थात पुस्तकों के ही कीड़े बन जाते हैं, अपनों को बड़ा ही ज्ञानी पंडित समझते हैं और इस विद्या के गर्भ में डूबे रहते हैं, अमल नहीं करते, ऐसे थोथे ज्ञानियों की और भी बुरी गति होती है। वो उनसे भी नीचे महाअंधकारमयी लोगों में डाले जाएंगे, दूसरे शब्दों में नर्क भोगेंगे। तो गुरुपद का अधिकारी मनुष्य मनोमय कोश के ऊपर पहुंच जाने पर हो पाता है। उस समय साधना समाप्त हो जाती है और वह सिद्धि की श्रेणी में आ जाता है। तो मन की शक्तियों पर अधिकार हो जाता है। मन के साथ संग्राम में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका उसे अनुभव हो जाता है। मन की चंचल वृत्तियों को रोकने का उपाय वह जान जाता है, तभी दूसरों की शिक्षा के योग्य बन जाता है या बन पाता है। इससे पूर्व यदि किसी के सुपुर्द शिक्षा का काम कर दिया जाए तो उसकी मिसाल ऐसी होगी कि अपने घर पानी नहीं और उनको बख्शत खीर। अयोग्य और अनजान गुरु ना तो दूसरों का भला कर सकता है ना अपना। दूसरों के ऊपर आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने पर वह खुद नीचे गिर सकता है। तो जो खुद ही नीचे के स्थान में पड़ा हुआ है वह दूसरे को ऊपर कैसे ले जाएगा? इसलिए इन शक्तियों के आने तक अनुभवी गुरु उसको रोके रहते हैं। दूसरों के उपदेश देने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों पर अधिकार होना लाजमी है। जिस दिन वो ऐसा योग्य बन जाता है तभी उसे आज्ञा दे दी जाती है और उसकी कुछ क्रियाएं भी बता दी जाती हैं, फिर भय नहीं रहता। तो ऐसे अनेक शिष्यों में से गुरु सबको ही आदेश नहीं देता। उनमें से दो चार को छांटता है और उनको इस कार्य में लगाता है। शेष का जीवन अपने लिए ही होता है। वे स्वयं ब्रह्मानंद को भोगते रहते हैं। संसार में उदासीन ही भगवत रस का मजा चखते रहते हैं। लोक कल्याण से उनकी कोई गरज नहीं होती। तो शिक्षक बनाने के योग्य वही पुरुष समझा जाता है जिसमें आकर्षण शक्ति औरों से अधिक पाई जाती है।
जो शास्त्रीय भाषा का कुछ ज्ञान रखता है और दूसरों की शंका समाधान करने में चतुर हो, जो आचरण और व्यवहार का अच्छा हो ताकि वह लोगों के सम्मुख अच्छा आदर्श रख सके, उन्हें प्रभावित कर सके, जिसके अंदर सहनशीलता और त्याग हो, जो सेवा करने का भाव रखता हो, नम्रता के साथ प्यारी भाषा में बातचीत करने वाला हो, जो अहंकार रहित हो और दूसरों से घृणा व द्वेष करने वाला ना हो, क्योंकि जिनके अंदर प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो और जो अपना पराया ना समझता हो, जो प्रबंध करना भी जानता हो, जो दूसरों के दोषों को देख के आपे से बाहर ना हो जाए बल्कि उस पर पर्दा डाले और आगे उनको दूर करने का उद्योग करे, जो क्षमा करना जानता हो, जिसके अंदर दया के भाव हो, तो शिक्षक या आचार्य के लिए ये भी जरूरी है कि वो एक क्षण मात्र को भी मालिक की याद ना भूले, ताकि उसको देख के दूसरे भी उधर को झुके। अब शिक्षक में जज्ब यानी मस्ती और सुलूक यानी होश दोनों इकट्ठे होने चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। इसका अर्थ है होश में बेहोशी और बेहोशी में होश, यानी ज्ञान में अज्ञानता और अज्ञानता में ज्ञान। तो दोनों चीजों में से जहां एक भी कम हुई वहां उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता। मज्जूब या मस्त किसकी तालीम कर सकता है? जिसे अपना होश ही नहीं, वह दूसरों को कैसे संभालेगा? और अगर उठाने की हिम्मत भी करेगा तो कहीं पटक के दे मारेगा। इसलिए मस्तों को गुरु नहीं बनाना चाहिए, और जिसमें जज या मस्ती नहीं है, खाली कर्मकांड है, तो इसकी ओर लोग झुकेंगे ही नहीं, क्योंकि बिना जज के आकर्षण होता ही नहीं। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं पर अधिकार होना चाहिए, ताकि समय पड़ने पर जैसी आवश्यकता समझे उससे काम ले ले। आचार्य दीक्षा देने के समय पूर्ण सद्गुरु शिष्य के उन गुणों पर दृष्टि डालता है जिनमें ऐसे लक्षण मिलते हैं, उन्हें ही उपदेष्टा के पद पर नियत करता है। आचार्य दीक्षा की पूर्व विधि तंत्र शास्त्रों में आई है, तो आजकल उसे संचित कर लिया गया है। उस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठाकर प्रथम अपने को परमात्मा में लय कर देता है, और फिर अपने आत्मिक धार उसके अंदर प्रवेश कर एक खास तवज्जो से उसके कुछ रूहानी मुकामात यानी योगिक चक्रों को खोलता है। फिर उसे लोक कल्याण की आज्ञा दे थोड़ा मौखिक उपदेश देता है, और उद्धन से वह आचार्य या गुरु कहलाने लगता है। तो जो उपदेश उस समय दिया जाता है उसमें कुछ तो यही बातें होती हैं जिन्हें, और थोड़ी सी और भी होती हैं जिनको कि संक्षेप में बताते हैं कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उन्हें इस पर गहरी दृष्टि डालनी चाहिए, यदि अपने अंदर कमी दिखाई पड़े तो उसे पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक का सबसे पहला काम यह है कि अपने को सुधारे, अपने को व्यवहार में कोई ऐसी बात ना करे जो धर्मशास्त्र के विपरीत हो, ताकि दूसरे लोग उसका आदर्श सम्मुख रख के आगे बढ़ें। कोरी बातें बनाने वाला ही ना हो, बल्कि इल्म के साथ अमल भी हो। अगर अपने नफ्स से कोई गलती हो जाए तो उसे धिक्कार है, उसका प्रायश्चित करें और आइंदा के लिए होशियार रहें। अपने घर वाले, कुटुंबी और नौकरों को ऐसे ढंग से चलाएं ताकि उसका जीवन शांति में बन जाए और दूसरे उससे शिक्षा लें। तो जो लोग उनके संपर्क में आए उनको नेकी की तरफ झुकाना, उनके व्यवहार को धार्मिक बनाना, और यदि बुरी कमाई से वो धन संग्रह कर रहे हों तो उसे रोकना अपना कर्तव्य समझे। क्योंकि शिक्षक को निर्भय, उदार, सभ्य और क्रियाकुशल होना चाहिए। दूसरों के मन को किस तरह सुधारा जा सकता है, किस ढंग से बात करने, कौन सी उसको नस दबाने पर वह संभल सकता है, इसकी योग्यता तो उसमें होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक में आदमी पहचानने का मादा भी होना चाहिए, ताकि दृष्टि पड़ते वो जान जाए कि ये किस प्रकार का मनुष्य है और वह इस तरह का व्यवहार से ठीक हो सकता है, किस तरीके के व्यवहार से ठीक हो सकता है। शिक्षक को उचित है कि विद्वानों की इज्जत के साथ ले, विद्वानों को
इज्जत के साथ ले। जो विद्वान जिस योग्य हो उसको वैसी प्रतिष्ठा करे, क्योंकि विद्वान का नफ्स यानी अहम सख्त होता है, वह जिल्लत और हिकारत को सहन नहीं कर सकता। चाहिए कि प्रेम और नम्रता का बर्ताव उनसे करे और उनकी सोबत में बैठे, ताकि शास्त्रों के गूढ़ रहस्य उनसे सुनने को मिले। उपदेष्टा को चाहिए कि अपने शिष्यों के संग हर वक्त ना बैठे और उपदेश करने के पीछे तो अवश्य ही वहां से हट जाए। तो जरूरत के समय बोले, वरना खामोश रहे, बुरे लोगों की सोबत में ना जाए। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से सेवा न ले। अकेली किसी स्त्री को अपने समीप ना आने दे। मजाक और हंसी दिल लगी ना करे। सबके साथ प्रेम और दया व्यवहार रखे। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों से आंख बचावे, और यदि किसी से बुरा काम हो गया हो या किसी ने आज्ञा ना मानी हो तो उससे सख्ती ना करे, बल्कि मोहब्बत के साथ उसका सुधार करे और उस समय साम दाम दंड भेद से काम ले। तो उसके अंतर और बाहर में सत्यता होनी चाहिए। यदि किसी से कोई वादा करे तो जहां तक हो सके उसे पूरा करे। दूसरों के व अपने भेदों को छुपाए। समय समय पर अपनी परीक्षा लेता रहे और अपनी मानसिक अवस्थाओं का पता चलाता रहे। शिक्षक साहसी व दृढ़ स्वभाव का होना चाहिए। हिम्मत वाला ही दूसरों को अपने प्रभाव में ला सकता है। कम हिम्मत की मुश्किलों में घबरा जाता है और साहसी उनसे मुकाबला कर पार जाता है। तो उसके स्वभाव में दृढ़ता होनी चाहिए। जो कुछ करने का इरादा करे उसे पूरा करके ही छोड़े। चंचल वृत्ति का मनुष्य जो कभी कुछ और कभी कुछ कहता है, उसका कोई काम पूरा नहीं होता। शिक्षक के समीप हर प्रकार के मनुष्य आते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार तरह तरह के अंडवंड प्रश्न करते हैं। उस समय उन पर क्रुद्ध ना होकर सहनशील देना उचित है। यदि वह उनसे सभ्यता का व्यवहार ना करेगा और उनसे घृणा करेगा तो फिर कौन उसके पास आएगा? इससे उसके प्रचार में बाधा पहुंचेगी। तो लोभ या तृष्णा बड़े पाप हैं। शिक्षक को इनसे बचना चाहिए। और जायदाद या धन पाने की इच्छा कभी भी मन में ना लाए। भगवान के भरोसे अपने सारे काम चलाए। बातचीत का ढंग ऐसा होना चाहिए कि जिसको सब समझ सकें। जैसा मनुष्य हो उसे वैसी बात करें, ऊंचे से ऊंची और नीचे से नीची। तो अगर कोई मनुष्य उसको बुरा भला कहे अथवा उसका कहना ना माने या उसका कोई नुकसान करे तो उस पर क्रोध ना करे, परंतु जो गुरु या भगवान के काम में बाधा डाले उसे अवश्य सजा दे। वह अपने पराये का विचार त्याग दे। यदि किसी पर अनायास ही क्रोध आ जाए तो उसे पी जाए। उस क्रोध के आवेग में किसी को सजा न दे डाले। और जब शांति अवस्था में उसका अपराध साबित हो जाए तो उसको सजा दे, क्योंकि उसको क्रोध करने पर दूसरों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के लिए बुरा संकल्प लाना उचित नहीं है। तो साधकों को आगे बढ़ाने या उनको कोई उच्च पद अर्पण करने के समय रिश्तेदारी बिरादरी अपने पराये का ख्याल दिल में ना आने दे, बल्कि योग्यता के अनुसार आगे चलाए और सबके साथ समदृष्टि रखे। उसको चाहिए कि शरीर, स्थान और वस्त्र शुद्ध और पवित्र रखे। जो गंदे बदशक्ल होते हैं उनसे लोगों को घृणा होती है, उनकी बात सुनने नहीं आते। तो उसका जीवन, रहन सहन और भोजन सादा होना चाहिए। उसका द्वार दुश्मन के लिए भी खुला रहना चाहिए, ताकि उनके पास आने में किसी को हिचक ना हो और सभी मित्र और शत्रु आते रहें। उसको उचित है कि जो कोई उससे मिले प्रेम पूर्वक उसे उधर लगाने का प्रयत्न करे और उसके मन को एकाग्र करने में अपनी शक्तियों से सहारा दे, ताकि उसे आसानी